हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम IUPAC का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही IUPAC आज से फिनिश हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट डे अगला टॉपिक आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो सब कुछ हो गया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, एसाइक्लिक, फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, सबका हमने लगभग कवर कर लिया है। अब जरूरत है खाली आपकी प्रैक्टिस की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नीट और जेई और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा याद करने वाला है, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। इसमें है बहुत इजी। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा हैंड्स-विडमैन मेथड, और एक कॉमन मेथड है इनकी नेमिंग का। तो कॉमन नेम तो हम देखते रहते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड और हैंड-विडमैन मेथड, ये दोनों हम देखेंगे आज। तो इसको पहले आप नोट कर लें और फिर हम स्टार्ट करेंगे रिप्लेसमेंट मेथड से। ठीक, रिप्लेसमेंट मेथड से हम स्टार्ट लेंगे। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, कुछ मैं ओपन चेन कंपाउंड का भी दो चार एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। जैसे कार्बन के अलावा अगर ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वो ऑक्सा, थाया, एजा और फास्फा का यूज करते हैं। ऑक्सो लिखते हैं जनरल, ऑक्सो नहीं बोला जाएगा, थायो नहीं बोलना है आपको, एजो का इस्तेमाल नहीं करना है, फास्फो का इस्तेमाल नहीं करना है, लास्ट में जो ओ है उसको रिप्लेस करके ए लिखना है आपको। तो याद रखेंगे, इन जनरल आपको ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन मिलेगा। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन की जगह पर हम ऑक्सा प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे, सल्फर की जगह पे थाया का इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोजन की जगह पे हम एजा का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे ये एक एग्जांपल लिया हमने। अच्छा, इनको अगर हम रिप्लेसमेंट मेथड में नाम न लिखें, नॉर्मली जैसे हम IUPAC में इसका नाम हम पढ़ रहे थे, तो अगर आप देखें तो वर्ड रूट हमारा यहाँ पे 2 कार्बन का बनेगा और ये प्रीफिक्स हो जाएगा एथॉक्सी और ये हो जाएगा एथॉक्सी। तो एक एथॉक्सी 1 नंबर पे, एक एथॉक्सी 2 नंबर पे। तो इसकी जो नेमिंग हो जाती क्या होती, 1,2 डाई एथॉक्सी, वर्ड रूट हमारा 2 कार्बन का, एथ सिंगल बॉन्ड इन, तो ये हो जाता है डाई एथॉक्सी इथेन। ठीक, लेकिन अब हमको रिप्लेसमेंट मेथड में इसकी नेमिंग करनी है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 3rd नंबर पड़ेगा, इधर से करेंगे तब भी 3rd नंबर पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस मेथड में, रिप्लेसमेंट मेथड में, हम अगर कोई हेटेरो एटम आ जाता है तो हेटेरो एटम में ऑक्सीजन को, सल्फर को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को हम कार्बन के जैसा ही समझते हैं।
कार्बन समझ करके उसके ऊपर नंबरिंग कर डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हमने कार्बन समझा, इसको भी हमने कार्बन समझा, लेकिन समझ करके ये नहीं कि कार्बन ही लिख डाला। थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन है, 6 नंबर पे ऑक्सीजन है, तो लिखेंगे 3,6 डाई ऑक्सा, 3,6 डाई ऑक्सा हो गया। और वर्ड रूट हमारा 8 कार्बन का हो गया, तो ये बन गया हमारा ऑक्टेन। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं हम आगे। ये अब इसमें देखें, नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो भी सेकंड नंबर पे आएगा ऑक्सीजन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आएगा ऑक्सीजन। इधर से चलें तो सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, फिर फिफ्थ नंबर पे ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब हमको पता है कि ऑक्सीजन को हम कार्बन के जैसा समझें, कार्बन की तरह ट्रीट करें और उसके ऊपर नंबरिंग कर लें। फिर हमको ऑक्सीजन की पोजीशन को बताना है, 2 पे है, 5 पे है और फिर 8 नंबर पे है। 2, 5, 8 ट्राई ऑक्सा और फिर हम लिख देंगे नॉन। तो ये हमारा नेमिंग हो गई आईयूपीएसी की, 2, 5, 8 ट्राई ऑक्सा नॉन। ठीक, इसको कॉपी करें, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही होगी, बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या है, ऑक्सीजन अगर हेटेरो एटम है तो ऑक्सीजन को कार्बन समझिए, सल्फर अगर हेटेरो एटम है तो सल्फर को भी कार्बन की तरह ट्रीट कीजिए, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को भी कार्बन की तरह ट्रीट कीजिए और नंबरिंग कर डालिए उसके ऊपर। और जिन जिन नंबर पे नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन वहां पे मौजूद है, उनकी नंबर के साथ, किस पोजीशन के साथ, और ये प्रीफिक्स में लिख करके, और जितने कार्बन का वर्ड रूट बन रहा हो वो आप वहां पे वर्ड रूट लिख दीजिए और हो गया आपका नाम। जैसे ये लिखा हुआ बेटा, तो इसको अगर हम, जो अपना तरीका है आईयूपीएसी का, अगर उससे लिखें तो वर्ड रूट हमारा 2 कार्बन का पड़ रहा है। मेथिल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एन मेथिल। वर्ड रूट हमारा 2 कार्बन का, एथ हो जाता, सिंगल बॉन्ड था, एन हो जाता और अमीन लिख देते इसको। लेकिन अगर हम रिप्लेसमेंट मेथड से इसका नाम लिखें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। 2 नंबर पे नाइट्रोजन आ रहा है तो हम लिख देंगे 2 एजा, एजो नहीं 2 एजा। वर्ड रूट 4 नंबर का है तो लिख देंगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड हमारा एन हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखें इन सारी बातों का। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। एक एग्जांपल जरा सल्फर का भी ले लेता हूं। ऐसे ले लिया तो सल्फर इधर से पास पड़ रहा है, थर्ड नंबर पे इधर से, इधर सेकंड नंबर पे, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट कर दें। सेकंड पे और फिफ्थ पे है सल्फर तो लिख देंगे 2 और 5 पे सल्फर है और सल्फर को हम थाया लिखते हैं, 2 है तो डाई थाया लिख दिया। 7 नंबर का हमने चेन बनाया तो लिख देंगे हेप्ट और सिंगल बॉन्ड इन, 2,5 डाई थाया हेप्टेन, इसकी नेमिंग हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और देख लेते हैं कुछ। अब हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग आपको बताएंगे। रिप्लेसमेंट मेथड से। अच्छा, एक बात आप जानते हो कि रिंग 3 मेंबर्ड से कम की नहीं हो सकती, तो जितनी भी मिनिमम कितने मेंबर्ड रिंग होगी 3, तो हम 3 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड में हेटेरो एटम को सबसे कम नंबर दिया जाएगा, मतलब मिनिमम लोकेंड दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 1 ऑक्सा, ना भी लिखते तब भी ऑक्सा समझ लिया जाएगा, 1 नंबर पे है 1 ऑक्सा। और ये 3 कार्बन की चेन रिंग होती तो इसको हम लिखते साइक्लोप्रोपेन, तो लिखेंगे 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, 1 ऑक्सा
साइक्लोप्रोपेन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अगला देख लेता हूं एग्जांपल। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 ऑक्सा साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 ऑक्सा साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। और देखते हैं जरा ये किस मेथड से आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग लिख रहे हैं। इसको हम रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, तो लिखेंगे 1 ऑक्सा साइक्लो पेंटेन, 1 ऑक्सा साइक्लो पेंटेन। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जरा इसको देखें, सेम वैसे ही इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1 ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन। इसको हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीटेन भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सोलेन बोलते हैं, इसको हम ऑक्सेन बोलते हैं। और इधर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 2 3 4 लिखेंगे इसका नाम रिप्लेसमेंट मेथड में 1,4 डाई ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन। ये जो आईयूपैक नेम है, ये मेथड है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड, क्लियर रखेंगे बिल्कुल। ये जो ऑक्सीरेन है, ये जो ऑक्सीरेन है, ये भी आईयूपीएसी का ही नेम है, नेम ये भी आईयूपीएसी का है। ये हैंड विडमैन मेथड में इसकी नेमिंग करी जाएगी। तो आगे चल करके हम बताएंगे कि ऑक्सीरेन क्यों आया, ऑक्सोलेन क्यों लिखते हैं, ऑक्सेन क्यों लिखते हैं, और इसको भी हम डाई ऑक्सीन लिखते हैं। ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। तो इनको कॉपी कर लें एक बार आप। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम रिप्लेसमेंट मेथड्स में इनकी नेमिंग करना सीख रहे हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कॉमन नेम है इसका, मैं पहले भी बताया हूं आपको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं। टीएचएफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम रिएक्शंस आगे कर रहे होंगे तो जहां पे ईथर की रिक्वायरमेंट होती है मीडियम के तौर पे, वहां पे इन जनरल टीएचएफ का यूज हम करते हैं। तो हो सकता है इन सारे नामों से इसको वहां ना लिखा जाए, तो टीएचएफ आप इसको पहचाने रहिएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो मैं इसको हटा रहा हूं सब, इन सारी कुछ एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, उनको आप देख लें। ये लिखा हुआ है बेटा, देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 एज अ साइक्लो, वर्ड रूट 5 कार्बन का बन गया, तो क्या लिख देंगे बेटा, 1 एज अ साइक्लोपेंटेन। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एज अ साइक्लोपेंटेन, एज अ साइक्लोपेंटेन। सिंपल है बिल्कुल, एज अ साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे, एज अ साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कुछ नेमिंग और हम कर लेते हैं रिप्लेसमेंट मेथड से, ठीक है ना। फिर आगे हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे।
समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल बोलो भाई। देखो फिर इसके बाद कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बने तो कम से कम आपका छूटे ना। एक बात मैं और आपको बता दूं, जो एग्जाम में आईयूपीएससी की नेमिंग आती है वो बहुत ही इजी आती है। आप प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, लेकिन यह पूरी उम्मीद रहती है कि जितना पढ़ाया जाता है लगभग उसी के अंदर सब कवर हो जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस उतने में है तो वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत कठिन आईयूपीएससी से क्वेश्चन नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए आप कर ना पाए। आपको तरीके पता होने चाहिए तो सारे आंसर वहां पे निकल आएंगे। जैसे देखें इधर, ठीक, तो इनकी जैसे नेमिंग करनी है हमको, तो किसी एक ऑक्सीजन को 1 नंबर मान लीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गया। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा, अब इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब इसी में ज्यादा कार्बन बढ़ा दिए हैं। ये ईथर है बेटा, साइक्लिक, ये जो है साइक्लिक ईथर है और इसको हम एक्चुअली क्राउन ईथर बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? क्राउन ईथर बोलते हैं। और इनकी नेमिंग आप देख लें रिप्लेसमेंट मेथड से, तो आप लिखेंगे 1 4 7 एंड 10 टेट्रा ऑक्सा। ऑक्सीजन की पोजीशन बता दीजिए, 1 पे है, 4 पे है, 7 पे है, 10 पे है, 4 ऑक्सीजन वहां पे मौजूद है। टोटल आपका वाटर 12 कार्बन का है, तो लिखेंगे साइक्लो। 10 को डेक बोलते हैं, 11 को अनडेक बोलते हैं और 12 को डोडेक बोलते हैं, तो लिखेंगे डो डेकेन। तो इसकी जो नेमिंग हो गई बेटा वो हो गई 1 4 7 10 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा साइक्लोडोडेकेन। क्लियर ना? तो हमें उम्मीद है कि आपको रिप्लेसमेंट मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उससे ना कम उससे ना ज्यादा। मतलब आपको फिर इतना नहीं देना है कि आपका कोई यूज करना रहे। तो आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम सेकेंड मेथड आपका देखेंगे, हैंड्स विडमैन मेथड। इससे नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसमें 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कुछ याद रखना है, और 2-4 दिन आप इसको रोज का रोज पढ़ेंगे तो सेट हो जाएगा दिमाग के अंदर, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। इसमें नेमिंग करते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भले ही हम रिप्लेसमेंट मेथड से पढ़ें, हम हैंड विडमैन मेथड से पढ़ें हम, लेकिन ज्यादातर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को उनके कॉमन नेम से ही जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ज्यादातर केसेस में जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मान लीजिए पायरॉल है, तो आप पायरॉल को जब भी बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे तो पायरॉल बोलेंगे, पिरिडीन ही बोलेंगे आप। उसका आयुर्वेदिक नेम वहां पे इस्तेमाल नहीं करते हैं पढ़ाई में। हमको आईयूपीएससी की जब नेमिंग वो पूछेगा तो जरूर हमको बताना होगा, लेकिन जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इन जनरल उनको उनके कॉमन नेम से जाना जाता है। इतनी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसमें करते क्या हम लोग कि प्रीफिक्स और फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं सफिक्स। तो हमको प्रीफिक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला यही हमको है कि प्रीफिक्स और सफिक्स जानना है, एक बात। दूसरी बात हमको यह जानना है कि नंबर ऑफ एटम इन रिंग, मतलब कितने मेंबर रिंग है ये हमको जानना है। फिर हमको ये जानना है तीसरे पॉइंट पे कि वो सिंगल बॉन्डेड है कंप्लीटली या डबल बॉन्डेड है।
या तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, सिंगल और डबल दोनों टाइप का मिक्स है। इसको आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल है, समझ लीजिए आप, नहीं आपको लगेगा कि ये सिंगल और डबल क्यों ऐसा बताया इन्होंने। भाई अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, डबल बॉन्ड भी होगा, उससे आप रिलेट ना करें। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया यहां पे, ये ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली यहां पे जितने भी कार्बन हैं, कार्बन की मैं बात स्पेशली कर रहा हूं, हेटेरोएटम की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, स्पेशली मैं कार्बन की बात कर रहा हूं। इस केस में अगर मैं देखूं, यही एग्जांपल लिया है सामने जो लिया हुआ है। अब ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर आप गौर से देखें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन। जबकि यहां पे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं और सब पे कितने कितने हाइड्रोजन है बेटा? यहां पे एक एक हाइड्रोजन है। बोलो, यहां पे हाइड्रोजन एक एक है। बात समझ में आ रही है आपको? अगली बात यह है कि जैसे मैं कोई केस लूं, जैसे ये केस ले लिया तो आप देखो, ये केस लिया, ये कार्बन हमारा कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज, यहां पे 1 कार्बन, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज, यहां पे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन ये कार्बन हमारा सैचुरेटेड है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है। यहां पे ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, बाकी सारे कार्बन यहां पे sp2। क्लियर है ना? देख लें एक बार फिर से, sp2 डबल बॉन्डेड, sp2 डबल बॉन्डेड, sp2 डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, sp2 पहले मैं बता चुका हूं ये हमारा। तो इसके लिए हमको वहां पे आगे मैं आपको बताऊंगा, डाईहाइड्रा इस टाइप के टर्म का यूज हमको करना होता है। तो हमको बस इस टाइप हम एक एक करके 1 बाय 1 बताएंगे, मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल। सबसे पहली बात कि लिखने का तरीका प्रीफिक्स, और उसमें हम अटैच कर देंगे सफिक्स। प्रीफिक्स में आपको पता है कि प्रायोरिटी जो ऑर्डर है हमारा, हम बहुत सारे लोगों को नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ यहां पे 4 लोगों की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ना हमने सिलिकॉन लिया, ना हमने यहां पे बोरान लिखा, ना हम सेलेनियम लिखे। हम सेलेनियम भी लिखते, हम बोरान भी लिख सकते थे, लेकिन हमको जो अब तक आए हुए क्वेश्चंस हैं जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी उनकी बात मैं कर रहा हूं, ये सीनियरिटी ऑर्डर है। इसकी जरूरत कब पड़ सकती है? जब ऐसा कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जिसमें एक से ज्यादा हेटेरो एटम मौजूद हो, ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है। फिर बात नंबरिंग करने की आएगी। नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेंगे कि ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो हम प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देंगे और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर ना? प्रीफिक्स में इसको आपको पता है, यहां पे अब जगह नहीं बची है। प्रीफिक्स में इसको ऑक्सा लिखते हैं, इसको हम थाया लिखते हैं। अभी हम बताए थे रिप्लेसमेंट मेथड में इसको एजा बोलते हैं, यहां पे इसको फास्फा बोलते हैं। क्लियर? ठीक है ना? अब सफिक्स में हमको नेमिंग की जरूरत है कि सफिक्स में हम क्या लिखेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स को हम ऐड करेंगे तो हमेशा प्रीफिक्स का ए यहां से हटा दिया करेंगे, ए यहां से रिमूव कर दिया करेंगे। आपको पहले से ही पता है कि अगर जो सफिक्स होते हैं या सफिक्स सेकंड जब हम पढ़ते थे, अगर वॉवेल से स्टार्ट होते थे तो हम एन, इन, आइन का ई यहां से रिप्लेस कर दिया करते थे। सेम बिल्कुल वैसा ही कहानी कुछ यहां पे भी है कि अगर जब हम सफिक्स को प्रीफिक्स में ऐड करते हैं तो ऑक्सा का ए, थाया का ए, एजा का ए, फास्फा का ए भी रिमूव कर दिया करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली सफिक्स को उसमें ऐड कर दिया करते हैं। क्लियर ना?
समझ में आ रहा है आपको? तो अब बात ये आई कि हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है। हमको एक बात का ख्याल रखना है कि वो 3 मेंबर रिंग है कि 4 मेंबर रिंग है कि 6 मेंबर रिंग है कि 8 मेंबर रिंग है। मैं आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिर्फ यहां पे टोटल 6 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, जिसमें 3 मेंबर होगा, 4 मेंबर होगा, 5 मेंबर होगा, 6 मेंबर और 7, 8 मेंबर की बात मैं करूंगा खाली। तो नंबर ऑफ एटम रिंग में कितने हैं ये हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात हमको याद रखना है कि वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है कि वो डबल बॉन्डेड है, मतलब वो कंप्लीटली अनसैचुरेट है, कंप्लीटली सैचुरेट है कि मिक्स है सैचुरेशन अनसैचुरेशन का। तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना है कि इन हाइड्रोजन को भी हमको नेमिंग करते समय उनको मेंशन करना है। तो ये सारी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे आपको सफिक्स के बारे में बताता हूं। तो अब हमको जब भी किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करनी होगी तो प्रीफिक्स और उसमें ऐड कर देंगे हम सफिक्स। ठीक, इसको देखें और ध्यान रखेंगे। अगर 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5, 6, 7, 8 3 मेंबर्ड रिंग है और वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एन लगाते हैं, इरेन बोलेंगे। 4 मेंबर्ड को इटेन बोलेंगे, 5 मेंबर्ड को ओलेन बोलेंगे, 6 को इनेन बोलेंगे, 7 को इपेन बोलेंगे, 8 को ओकेन बोलेंगे। ठीक है ना? अगर वो डबल बॉन्डेड है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड में आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं सोचना है। ठीक है ना? आगे देखें, डबल बॉन्ड आयराइन लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, आइन लिखेंगे, इपाइन लिखेंगे, ओकाइन लिखेंगे। थोड़ा ऑड टाइप लग रहा है बोलने में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने रिप्लेसमेंट मेथड में यहां से स्टार्ट किया था और वहां पे इसकी नेमिंग करी थी 1-ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। क्या बोले थे? 1-ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। ये हमने रिप्लेसमेंट मेथड में इसका नाम आपको बताया था। ठीक है ना? अब यहां पे क्या है कि नंबर तो आपको एक नंबर ही देना है, 1, 2, 3। अब नंबरिंग कर दी तो इससे पता चल गया। अभी तो कोई चूंकि प्रीफिक्स वगैरह और इसके अलावा नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहां पे कोई अटैच नहीं था, तो आपको कोई जरूरत नहीं 1, 2, 3 करने की। तो मेंबर 3 मेंबर रिंग हो गई, सिंगल बॉन्डेड हो गया, बोलो, है ना? तो ऑक्सीजन को प्रीफिक्स में हम ऑक्सा लिखते हैं और सफिक्स में हम लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि जब प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करते हैं तो प्रीफिक्स से ए रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसका जो आईयूपैक नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ऑक्सीरेन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी नेमिंग आपको बताई थी, ऑक्सीरेन बोलते हैं। सेम केस 4 मेंबर्ड का ले लेता हूं, तो ऑक्सीजन है तो लिख दिया ऑक्सा, ए हम पहले से हटा देते हैं। सिंगल बॉन्डेड है तो ETANE, ऑक्सीटेन। क्या नाम हो गया इसका बेटा? ऑक्सीटेन। ठीक है ना? आगे देखता हूं मैं, अगर मैं 5 मेंबर टोटल रिंग की बात करूं तो 5 मेंबर के लिए पहले ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सा लिख ही दिया है, ए मैं हटा ही दे रहा हूं पहले से। 5 को क्या बोलते हैं? ओलेन, तो यहां पे डायरेक्ट हमने लिख दिया ओलेन, ऑक्सोलेन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सोलेन। आगे देख लेता हूं इसको मैं, 6 मेंबर मैं यहां पे लिख दूं तो 6 मेंबर अगर मैं लिखूंगा यहां पे तो ये हो जाएगा OX, ऑक्स, और लिख देंगे इनेन। और इसको हम कॉमनली
ऑक्सीन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ऑक्सीन। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, तो कुछ एक आध मैं सल्फर की नेमिंग करके बताता हूं। ऑक्सीजन की जगह पे मैं अगर सल्फर रख दूं, तो बेटा सल्फर को प्रीफिक्स में थाया बोलते हैं, और हमने बताया कि जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को ऐड करेंगे तो प्रीफिक्स का ए रिप्लेस करेंगे, है कि नहीं है? पहले मैं हटा देता हूं सब। एक नोट पॉइंट में पहले आपको बता दूं, तीन केस में ले रहा हूं और नाइट्रोजन ले लिया हूं। इंपॉर्टेंट है, इन सारे केसेस में देखें कि जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है, मतलब सब वहां पे कैसा है बेटा? सिंगल बॉन्डेड है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है। ये तीन केस आप ध्यान रखेंगे, है ना? तो सफिक्स के केस में 3 मेंबर्ड वाले रिंग में इरिडीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 3 मेंबर्ड को इरिडीन, 4 मेंबर्ड को इटिडीन बोलेंगे, 5 मेंबर को ओलिडीन बोलेंगे। सिर्फ 3, 4 एंड 5 मेंबर के लिए ही ये नाम है, और ये कॉमन नेम ही था एक्चुअली। ये कॉमन नेम को ही उसने आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली ये कॉमन नेम था, और इसी कॉमन नेम को आईयूपीएसी की तरह एक्सेप्ट कर लिया, ये समझ लीजिए बस, खाली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो 3 मेंबर्ड होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये नहीं बोलना है आपको, ईटेन नहीं बोलना, ओलेन नहीं बोलना है। किस केस में? नाइट्रोजन के केस में अगर वो सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे इरिडीन बोलना है, एटिडीन बोलना है, और थोड़ा स्पेलिंग यहां पे मिस्टेक हो गई थी, एटिडीन बोलना है, और इसको हम ओलिडीन बोलेंगे। क्लियर है ना बेटा? इसको भी कॉपी कर लें आप 1 मिनट, फिर मैं आपको नेमिंग इसकी बताता हूं। तो क्या नाम बोलेंगे प्रीफिक्स में बेटा? इसको एजा, क्या लिखना था हमको? एजा। अभी हम ऐड करके एक बार आपको बता दें, और इसका नाम इरिडीन। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे ये नाम हो जाएगा एजिरिडीन। ठीक है ना? ये 4 मेंबर्ड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एजा एटिडीन। ये 5 मेंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एजा ओलिडीन। और इसको बेटा कॉपी कर लें अब 1 मिनट। तो अब देखिए, इनको कुछ एग्जांपल और लिख दिए हमने आपको बताया कि प्रीफिक्स और उसी में ऐड करेंगे हम सफिक्स। तो प्रीफिक्स में इसको बोलेंगे थाया। हमको मालूम है कि अभी ए हटाना है, तो हम ए नहीं लिख रहे हैं। थाया कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है, सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या बोलेंगे? ओलेन। तो इसका नाम हो जाएगा थायोलेन। ठीक, अब इसका नाम, ये 4 मेंबर्ड है, तो लिख देंगे THIA, पहले से ही हमने हटा दिया, तो लिखेंगे ईटेन, तो ये हो जाएगा थायटेन। इसको क्या बोले हैं बेटा? THIA पहले से मैं हटा दे रहा हूं, और इनेन, इसका नाम हो जाएगा ये। ठीक है ना बेटा? अब जरा इनको देख लें, क्योंकि यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हमने ले लिए हैं।
एक बात याद रखिएगा कि जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हेट्रो एटम से ही नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। अगर एक से ज्यादा हेट्रो एटम है तो मैं आगे अभी एग्जांपल लेके बता दूंगा, वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर दे चेक कर लीजिएगा। तो अब ये 1 नंबर हो गया, आप किधर मूव करें हमको पता है कि 3rd नंबर पे एथिल आने वाला है, इधर से चलेंगे तो 4 नंबर पे क्लोरो आने वाला है, तो हम नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करेंगे। और जब हम प्रीफिक्स को लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे और उनको भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे, सी और ई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 क्लोरो, क्या लिखेंगे बेटा 4 क्लोरो, 3 पर एथिल ग्रुप लगा है तो लिख देंगे 3 एथिल, 4 क्लोरो 3 एथिल, काम खत्म हो। अब इनको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए कि यहाँ पे 3 पर एथिल भी था, 4 पे क्लोरो भी था। आप सिंपल देखें कि इनको हम क्या बोलते होंगे, तो लिखते होंगे ऑक्सा, ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे ऑक्सा, और टोटल मेंबर कितने मेंबर के 6 इनैन, तो ई हट ए रिप्लेस कर देंगे और लिख देंगे इनैन। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, जरा इनको देख लें। और मोस्ट प्रोबेबली इसका अगर हम नाम लिखें तो इसकी जगह पर भी एक्सेप्टेड नेम है आईयूपीएसी में 4 क्लोरो 3 एथिल ऑक्सीन, तो दोनों करेक्ट है। अब इधर देखें 1 नंबर तो ये हो जाएगा, इधर चलेंगे तो मेथिल है 3rd नंबर पे 1 2 3, और इधर चलने पर 3rd पे एथिल आ रही। तो आपको तो पता है कि हम प्रायोरिटी एथिल को देंगे 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 3 एथिल 4 मेथिल, फाइनल हो गया हमारा OX, ऑक्सा का OX ले लिया, टोटल 5 मेंबर्ड हैं तो ओलेन लिख दिया। तो इसका नाम हो गया 3 एथिल 4 मेथिल ऑक्सोलेन हो गया इसका नाम। कोई दिक्कत? चलिए हम कुछ और एग्जांपल अब हम लेते हैं इसके बाद, इसको आप कॉपी कर लें एक बार जल्दी जल्दी। तो कुछ हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की नेमिंग ले रहे हैं, और ये बहुत मोस्ट कॉमन कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। और मैं पहले भी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए थे तो इन लोगों की नेमिंग हमने वहाँ पे बताई थी कॉमन सिस्टम में। इनको फ्यूरेन बोलते हैं, इसको हम थायोफीन बोलते हैं, और यही नाम आपको ध्यान रखना है, और इसको हम पिरिडीन बोलते हैं। तो ये कॉमन नेम है इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम आईयूपीएसी सीख रहे हैं और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर वो कंपाउंड सैचुरेटेड है तो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड और 8 मेंबर्ड के लिए आप किन सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो डबल बॉन्डेड है तो हम फिर किस सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद रखेंगे, प्रीफिक्स में जो ऑक्सा, थाया, एजा और जो फास्फा होता है उसका हम ए रिप्लेस करेंगे तब जब हम सफिक्स को ऐड कर रहे होंगे। सिंपल है बिल्कुल कहानी। तो अब इनको जरा देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं, लेकिन नंबरिंग हमने कर दी है। तो इसको हम क्या लिखें, ऑक्सा लिखें, तो हम ए पहले से ही हटा दिए हैं। अगर सारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो और 5 मेंबर्ड है तो 5 मेंबर्ड के लिए ओल बोलते हैं, तो इसका नाम ऑक्सोल हो जाएगा। बोलो। तो फ्यूरेन का डायरेक्टली मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि आप हमको फ्यूरेन का आईयूपैक में नेमिंग बताइए, तो हो जाएगा ऑक्सिल। ठीक। थायोफीन है आपके सामने, तो इसका नाम हो जाएगा THI, ए रिप्लेस कर दिया। 5 मेंबर्ड है तो हो जाएगा थायोल। क्या नाम इसका हो जाएगा बेटा, थायोल। थाया प्लस ऑल, तो थायोल हो जाएगा ये। अब पिरिडीन को जरा देखें, यहां पे इसको हम क्या लिखते हैं, एजा, तो AZ, ए का ए हमने पहले से ही हटा रखा है, और टोटल मेंबर हमारे हैं कितना 6, और INE इसमें लगा देंगे, तो इस पिरिडीन का जो आईयूपीएसी नेम है SW मेथड में वो एजाइन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बेटा, एजाइन। क्लियर? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इन नामों को आप जरूर ध्यान रखें, आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से
एक बार इनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको कॉपी कर लें, फिर कुछ एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूं। अब की बार कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं जिसमें एक से ज्यादा हेटेरो एटम अवेलेबल हैं, और अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम वहां पे मौजूद होते हैं तो आपको पता है कि आपको प्रायोरिटी चेक करनी होती है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अब ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को आप देते हो। आपको क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब हम 1 नंबर इसको देंगे, 1 2 3 4 नंबर इसको देंगे, तो क्या लिखेंगे 1,4। अब हम सबसे पहले ऑक्सा लिखेंगे, फिर हम थाया लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे बेटा, फिर थाया लिखेंगे, और उसके बाद हम चूंकि डबल बॉन्डेड है और 6 मेंबर्ड है टोटल, 5 और ये 6, और 6 मेंबर के लास्ट में आइन लिखते हैं, तो हमने डायरेक्ट हटा करके लिख दिया ये नाम। ठीक, अब इधर देखो बेटा, इसको प्रायोरिटी में तो यही है 1 2 3 4 5 6। इसकी नेमिंग हम क्या करें? तो सबसे पहले लिखेंगे 1 4, फिर सबसे पहले लिखेंगे THIA थाया, और फिर एजा थाया, फिर एजा, और 6 मेंबर है ना टोटल, तो INE लिख देंगे, तो लिख दिया INE। जैसे 1 3 5, तो इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे 1 3 5 ट्राई एजा, ट्राई एजा, ए हमने हटा दिया, 6 मेंबर्ड है, IN लिख दिया, तो इसका नाम हो गया 1 3 5 ट्राई एजाइन। जैसे एक एग्जांपल हम और लें, एक सल्फर के साथ एग्जांपल ले रहा हूं, ऑक्सीजन और ले लिया था, ऑक्सीजन सल्फर हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपको पता है प्रायोरिटी कौन रहेगा? ऑक्सीजन, तो 1 4, तो लिखेंगे 1 4 ऑक्सा एजा, ऑक्सा एजा, और INE लिख देंगे, तो ऑक्सा एजाइन। ये इसकी नेमिंग हो गई। अब जरा इनको देखें, तो सबसे इसमें 3 हमने ले लिए हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 1 नंबर। अब देखना है बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबरिंग किधर से करें, ध्यान रखेंगे। हमको 1 के बाद 3rd नंबर पे इधर लेफ्ट साइड में चलूंगा तो नाइट्रोजन आएगा, लेकिन 1 के बाद 1 2 3 4 नंबर पे सल्फर आएगा। प्रायोरिटी में हम ऑक्सीजन के बाद सल्फर को रखेंगे, फिर नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को रखेंगे, और किसी बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि यहां पास पड़ रहा है। हमको 2nd नंबर पे, मतलब नेक्स्ट, 2nd नंबर नहीं, नेक्स्ट नंबर पे सल्फर को ही लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिख देते हैं। 2 नंबर पे ब्रोमो आएगा आपका, तो ब्रोमो लिख दिया, फिर हम एथिल लिखेंगे पहले, 5 पे एथिल लिख देंगे हम, ठीक है ना। 6 पे बेटा हम मेथिल लिख दिया करेंगे, 6 पे हमने मेथिल लिख दिया। अब देखो, अब देखना यह है कि ऑक्सीजन कहां पे है बेटा, 1st नंबर पे, तो लिख दिया 1, फिर 4, फिर 7, तो सबसे पहले OX ऑक्सा, फिर थाया, और फिर एजा, ऑक्सा थाया और एजा, 8 है ना, ओके। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। 8 मेंबर्ड अगर रिंग होती है तो हम क्या लिखते हैं, ओकेन, तो लिख दिया ऑक्सा थाया एजोकेन। क्लियर हुआ? तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे कि हम रिप्लेसमेंट मेथड में कैसे उसकी नेमिंग करते हैं। ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन को हम ऑक्सा लिखते हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट मेथड हो चाहे ये मेथड हो। दूसरा, हम सल्फर को थाया ही बोलते हैं। तीसरा, हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन को हम एजा बोलते हैं, फास्फोरस को फास्फा बोलते हैं। फास्फोरस का भी आप इन जनरल देखोगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के इर्द गिर्द ही प्रॉब्लम घूम रही होगी। तो अभी हमने आपको यह बताया कि सैचुरेटेड कंपाउंड होगा तब क्या नाम लिखना है आपको, अगर डबल बॉन्डेड है तब क्या नाम लिखना है आपको। अगर एक स्पेशल केस नोट पॉइंट में हमने बताया आपको कि नाइट्रोजन अगर 3 मेंबर सैचुरेटेड है तो पहले वाला ही कॉमन नेम ही यूज हो जाता है वहां पे।
तो वो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। रिंग साइज कितना है और किस की बेसिस पे हमको सिंगल बॉन्डेड में क्या नाम लिखना होता है सफिक्स में, डबल बॉन्डेड में सफिक्स में हम क्या नाम लिखते हैं, तो इन चीजों को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा सफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया। और प्रीफिक्स में आपको मालूम है कि हम ऑक्सा का इस्तेमाल करते हैं, थाया का इस्तेमाल करते हैं, एजा का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फा का इस्तेमाल करते हैं। और जब प्रीफिक्स और सफिक्स को हम ऐड करते हैं तो इनका ए यहां से रिप्लेस कर दिया करते हैं। इतनी सिंपल सी बात थी। तो आज की क्लास यहीं पे मैं रोक रहा हूं। तो अब एक काम आप कीजिए कि टोटल आप जितनी भी आपके पास क्वेश्चंस आईयूपीएससी के हों उनको सब आप कायदे से करें। और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। हम जितना भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें प्रयास हमारा यही है कि उसमें कुछ छूटे ना। जब थोड़ा सा टॉपिक हमारा ये बढ़ जाएगा तो बीच में मैं अभी आपको बताया दे रहा हूं कि एक मिसलेनियस प्रॉब्लम की एक लिस्ट तैयार कर लूंगा कि जितना भी हमने आईयूपीएससी को अभी तक पढ़ाया है उसमें उनको रिवाइज कैसे किया जाए। तो हम पूरा रिवीजन एक शॉर्ट में कैसे करें, एक हम वीडियो उसके बाद कुछ दिन बाद आपको डाल देंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि अभी उसको पढ़ते रहें, जितना भी हमने आपको बताया है उसको छोड़ें नहीं, पूरा का पूरा लेक्चर आप कवर करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज फिर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपको। और जब आपको बेनिफिट मिलेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को देखें, आखिरी तक देखें, आपके लिए हर जगह बेनिफिट ही बेनिफिट आपको मिलेगा। और सारा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। इसके बाद मैं आइसोमरिज्म बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज यहीं तक बेटा, थैंक यू।